तो भाई ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है? इसमें कहा है हमारे पास कि हाउ मैनी सब स्ट्रिंग्स। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इसमें लिखा है हाउ मैनी सब स्ट्रिंग्स, ठीक है, ऑफ ऑल लेंथ इंक्लूसिव कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, यहां पर ये ब्रैकेट आएगा इसमें। इसने कहा सब स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ इंक्लूसिव। ठीक है, ऑल लेंथ इंक्लूसिव मतलब हर तरह की लेंथ को इंक्लूड करना है आपको, चाहे वो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी हो। जीरो लेंथ की स्ट्रिंग मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो, एफ साइलेंट वाली को भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ लेंथ एन। जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर्स की है जिसकी लेंथ एन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, इसमें कहा गया है कि आप एन लेंथ की स्ट्रिंग से कितनी सब स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, एन लेंथ की स्ट्रिंग से कितनी सब स्ट्रिंग बना सकते हो, और सब स्ट्रिंग किसी भी लेंथ की हो सकती है। ठीक है, फिर आगे कहा एज्यूम ऑल कैरेक्टर्स टू बी डिस्टिंक्ट, और जो ये स्ट्रिंग होगी एन लेंथ की, इसके सारे कैरेक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं रमन, मैंने एक नाम लिखा है रमन, तो रमन की सब स्ट्रिंग क्या होंगी ये आपको ध्यान रखना। मान लिया रमन है, 5 कैरेक्टर का है, तो रमन की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग राम हो सकती है। क्या आर ए एन हो सकती है सब स्ट्रिंग? आर ए एन नहीं होगी, राम हो सकती है। जो सब स्ट्रिंग बनती है लगातार कैरेक्टर्स होते हैं सब स्ट्रिंग में, ये ध्यान रखना, बीच में गैप नहीं करना है। ठीक है, आर ए के बाद एम है तो एम ही आएगा, एन नहीं आ सकता। ये हो सकती है अमा या अमन, ये हो सकती है लगातार है कहीं से भी। मन हो सकती है, ठीक है, मन हो सकती है, अमन हो सकती है, ठीक है, माँ हो सकती है, ठीक है, रन नहीं हो सकती, एन नहीं हो सकती, एम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की सब स्ट्रिंग हो सकती है, और एन रन ऐसी नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ, क्या पहले कैरेक्टर देखते हैं, सारे कैरेक्टर जो हैं स्ट्रिंग के क्या होने चाहिए हमारे पास, जितने भी कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग में उनकी लेंथ एन होगी टोटल, लेकिन वो कैरेक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो मान लिया हमारे पास ए बी सी डी, ये कोई स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग की अगर लेंथ की बात करें, ठीक है, लेंथ ऑफ ए, स्ट्रिंग को एस से डिनोट कर लेते हैं। स्ट्रिंग है हमारे पास एस, जिसका नाम, जिसमें कैरेक्टर है ए बी सी डी, सारे डिस्टिंक्ट है। इसकी लेंथ यानी एन इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, इस तरह से डिनोट करते हैं, वो होगी 4। 4 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारे पास 4 है। अब देखो इससे कौन कौन सी सब स्ट्रिंग बन सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीरो लेंथ की, ठीक है, फिर 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की। भाई 4 से ज्यादा की तो बन नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर ही इसमें टोटल ही 4 हैं, तो सब स्ट्रिंग 4 या उससे कम की बनेगी, 4 में भी पूरी वही आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखो, जैसे अगर हम बात करें जीरो, जीरो की क्या होगी एप्सिलॉन, कितनी हो गई यहाँ पे, एक ही स्ट्रिंग होगी, ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग। 1 लेंथ की कौन कौन सी बनेंगी हमारे पास, अकेली ए, अकेला बी, अकेला सी, अकेला डी। ठीक है, ये हमारे पास 4 बन गई, यानी 1 लेंथ की 4 स्ट्रिंग बनी। जितनी लेंथ होगी टोटल स्ट्रिंग की, जितने स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर होंगे उतनी ही बनेंगी सब स्ट्रिंग भी। ठीक है, 1 लेंथ की यानी n के इक्वल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं 2 लेंथ वाले। 2 वाला a और b हो सकता है, लगातार होने चाहिए। ठीक है, ए के साथ सी नहीं हो सकता, ए के साथ डी नहीं हो सकता, क्योंकि गैप हो जाएगा, लगातार होती है सब स्ट्रिंग। बी और सी हो सकता है, बी के साथ डी नहीं हो सकता। ठीक है, सी और डी हो सकता है,
ये हो गई हमारे पास 3, यानी जितना n था उससे एक कम n-1 हो गई है। ठीक है, 3 लेंथ की देख लेते हैं। 3 लेंथ की कितनी बनेगी भाई? 3 लेंथ की हमारे पास ABC बन गई। ठीक है, ACD नहीं हो सकती, बीच में B का गैप हो जाएगा, ऐसे हो सकता है BCD बन सकती है। तो कितनी हो गई टोटल? 2 हो गई। 2 हो गई तो 2 मतलब n-2 के इक्वल हो गई है। ठीक है, 4 लेंथ की तो एक ही रहेगी, सारी की सारी आ गई ABCD, ये हो गई, एक बन गई, यानी n-3। अब अगर हमें टोटल स्ट्रिंग देखनी है, सब स्ट्रिंग कितनी बनी है, इस वाले को तो अभी छोड़ दो, एम्प्टी वाले को, बाकी को देखो, 1 2 3 4 वाली लेंथ को। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारे पास इस तरीके से है भाई, 4 + 3 + 2 + 1, टोटल हमारे पास कितनी बन गई? 7 और 3 10 बनी है हमारे पास, और एक 1 लेंथ वाली है, टोटल 11 हो गई। अब ये तो हो गया भाई 4 की लेंथ ली, लेकिन हमें तो n है, लेंथ n हो सकती है। तो n के अकॉर्डिंग देखो, जैसे हमने 4 3 2 1 को जोड़ा, आप n n-1 n-2 n-3 को जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं, n से लेके n-3 तक के हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब अगर यहाँ पे तो हमने देखो, अगर n की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो हमारे पास ये बन रहा है n-1 n-2 n-3, यहां तक बन रहा है, n की वैल्यू 4 होने पे n-3 तक। ठीक है, अगर n की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाएगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। n की वैल्यू अगर हमारे पास बढ़ जाएगी, इसको अगर हम यहां से देखें, ये आप यहाँ पे अगर n की वैल्यू n ही होगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक भाई कितना कम हो रहा, ये n में से n की वैल्यू 4 है तो 3 तक कम हो रहा। कहां तक कम हो रहा? 3। अगर n की वैल्यू n ही रख दिया जाए तो ये कहां तक चलेगा? n + n-1 + n-2 + n-3, ऐसे ही चलता जाएगा। प्लस लास्ट वाली टर्म क्या होगी? लास्ट वाली टर्म n की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे n में से 3 कम हो रहा था, 1 कम हो रहा था। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू n है तो 1 कम कर दो, n-1 तक कम होगा। तो n-1 का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास n + 1, इससे ये कट जाएगा, यानी लास्ट टर्म 1 तक जाएगी। यही तो हो गया। तो लास्ट टर्म 1 तक जाएगी, इसका मतलब हमारे पास ये जो है बेटा इस तरीके से हो जाएगा। आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वैसे आपको समझ ही आ गया होगा भाई। इसका मतलब ये है n-1 + n-2 + n-3, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन +2 1, यानी 1 तक आपको जाना। इसको अगर उल्टा लिख दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n-1 + n। ठीक है, इधर से लिख दिया मैंने, तो ये हो गया। इसको आप देख रहे हो, ये एक एपी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोपोगेशन सीरीज बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन है ये। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के एडिशन को निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर इनको ऐड करेंगे n+1/2 होता है। ठीक है, एपी में आपने पढ़ा होगा। तो मतलब जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ, वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग आएंगी, इसमें हमने एप्सिलॉन वाले को नहीं जोड़ा, 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 4 लेंथ वाले वहां तक लिया था, एप्सिलॉन को छोड़ दिया था। तो अगर हम एप्सिलॉन को 0 स्ट्रिंग वाले को छोड़ दें, एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ दें, तो टोटल हमारे पास इतनी बनेंगी। ठीक है, अगर एप्सिलॉन को भी जोड़ दें तो +1 और कर दो भाई, इसमें +1 और हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एप्सिलॉन भी ले लिया तो +1 और हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। n+1/2 + 1, इतनी सब स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे क्रिएट की जा सकती हैं, बन सकती हैं। ठीक है,